गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो सभी लोग? एवरीथिंग इज ओके। चलो लेट्स स्टार्ट ओवर क्लास। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया था, गुप्त डायनेस्टी चल रहा था, है ना। गुप्त डायनेस्टी चल रहा था, उसका जो एविडेंस है कहाँ कहाँ पाया जाता है उसके बारे में पढ़ लिया था हमने। तो कौन कौन सा, एक तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, आर्कियोलॉजी में क्या हो जाएगा, इंस्क्रिप्शन हो जाएंगे, है ना। क्या हो जाएंगे, इंस्क्रिप्शन हो जाएगा इंस्क्रिप्शन के बाद लिटरेचर हो जाएगा, साहित्य स्त्रोत हो जाएगा। कौन सा, साहित्य स्त्रोत हो जाएगा। साहित्य स्त्रोत के बाद अगर हम बात करें तो कोइंस हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे, कोइंस हो जाएंगे। कोइंस के बाद अगर हम बात करें तो, कोइंस के बाद अगर बात करें तो ट्रेवलर, फॉरेन ट्रेवलर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, फॉरेन ट्रेवलर। ठीक है, फाहियान और हेनसांग दोनों क्या थे, चीनी यात्री थे। कौन थे, चीनी यात्री थे, है ना। चलो आगे हम बात करते हैं यहाँ पर। अब हमारे जो है क्या चीज है उसके बारे में डिस्कशन, प्रोमिनेंट रूलर, है ना। जो मेन रूलर होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। कौन कौन से गुप्त वंश में शासक रहे हैं, कौन कौन रहे हैं। ठीक है, गुप्त वंश में कौन कौन शासक रहा है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। फाहियान हेनसांग की कहाँ से थे, चाइनीज ट्रेवलर थे, चाइनीज यात्री थे। कौन थे, चाइनीज यात्री थे, चाइनीज यात्री थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर ले प्रोमिनेंट रूलर की, प्रोमिनेंट रूलर की। ठीक है, प्रोमिनेंट रूलर, प्रोमिनेंट रूलर की बात कर, प्रमुख शासकों की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। किसकी बात करते हैं, प्रमुख शासकों की बात करते हैं। प्रमुख शासकों में सबसे पहले आ जाएगा हमारा श्रीगुप्त। कौन सा आ जाएगा, श्रीगुप्त, है ना, श्रीगुप्ता। कौन हो जाएगा, श्रीगुप्ता। दूसरा हमारा आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा घटोत्कच। कौन सा आ जाएगा, घटोत्कच, घटोत्कच। कौन आ जाएगा, घटोत्कच, घटोत्कच, घटोत्कच। ठीक है, तीसरा हमारा आ जाएगा यहाँ पर, घटोत्कच के बाद आता है चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त फर्स्ट। कौन, चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त फर्स्ट। चौथा हमारा आ जाएगा समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। ठीक है, पांचवा हमारा आ जाएगा समुद्र के बाद चंद्र, फिर आ जाएगा समुद्र के बाद रामगुप्त। कौन आ जाएगा, रामगुप्त, रामगुप्त। छठा यहाँ पर आ जाएगा, छठा आ जाएगा चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, और सातवां जो हमारा आ जाएगा कुमारगुप्त, ये हमारा आ जाएगा कुमार गुप्ता, कुमार गुप्त। और आठवां हमारा आ जाएगा स्कंदगुप्त, स्कंद गुप्ता। ठीक है, ये दो हो सकता है, नहीं दिख रहा है नीचे, सातवां में है कुमार गुप्ता, 7 नंबर पर है कुमार गुप्ता और स्कंद गुप्ता, कुमार गुप्ता स्कंद गुप्ता, कुमार गुप्ता और स्कंद गुप्ता, कुमार गुप्ता और स्कंद गुप्ता। ठीक है, कुमार गुप्ता और स्कंद गुप्ता। श्रीगुप्ता, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त फर्स्ट, यस चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्र, रामगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त। कौन हो जाएगा एक, अगर हम यहाँ पर 8 की बात करें तो कौन हो जाएगा यहाँ पर, स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्ता, स्कंदगुप्त। ठीक है, अगर श्रीगुप्ता की बात करें तो कहां से कहां था, 240 से 280, 240
से 280 AD, ठीक है। और घटोत्कच की बात करें तो 280 से 319, 280 से 319, और यहाँ पर 319 से बात करें तो 319 से 335, 335 AD, ठीक है, AD, ठीक है। अब 335 से ही अपना आ जाएगा समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त क्या आ जाएगा 335 से 375, 375 AD, है ना। और ये 375 AD से आ जाएगा, 375 AD से 380, 380। रामगुप्त ज्यादा वो शासन नहीं किया है, 380, ठीक है। कुमारगुप्त 380 से चंद्रगुप्त कितना आ जाएगा, चंद्रगुप्त 380 से, चलो ये 380 से समुद्रगुप्त कितना आ जाएगा 412, 412 AD, ठीक है। ये 412 से 412 से 412 से 412 से 455, 455। स्कंदगुप्त का टाइम जो है वो 455 से 455 से 467, 467 के समथिंग है, ठीक है। तो श्रीगुप्त प्रोमिनेंट रूलर है ना, जिसके बारे में वन बाय वन करके यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। श्रीगुप्त घटोत्कच, श्रीगुप्त घटोत्कच, चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है। और कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, ठीक है। चलो देखते हैं। पहला श्रीगुप्त, पहला कौन सा हो जाएगा, श्रीगुप्त घटोत्कच, है ना। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, रामगुप्त, रामगुप्त के बाद आ जाएगा हमारा चंद्रगुप्त सेकंड, इसके बाद आ जाएगा कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त लास्ट, है ना, स्कंदगुप्त लास्ट। चलो पढ़ते हैं वन बाय वन करके, है ना। चलो देखते हैं हम यहाँ पर श्रीगुप्त, पहले के बाद श्रीगुप्त, ठीक है। श्रीगुप्त के बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बारे में इतना ही जान लो कि इट वाज फाउंडर ऑफ गुप्ता रूलर, गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है। तो फाउंडर, संस्थापक था, फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है। किसका संस्थापक था, गुप्ता डायनेस्टी का संस्थापक था, गुप्ता साम्राज्य का क्या था, संस्थापक था, फाउंडर था। कौन, श्रीगुप्त। और उसने महाराज की उपाधि धारण की थी। कौन थी, टाइटल इसका था, टाइटल महाराजा की उपाधि धारण की थी। कौन सी, महाराजा की उपाधि धारण करी थी इस व्यक्ति ने, श्रीगुप्त ने। श्रीगुप्त के बारे में खाली दो शब्द याद रखना, ये संस्थापक थे गुप्त वंश के, और अगर उसके बाद दूसरा टाइटल के बारे में बात करता हूँ, महाराज की उपाधि धारण की थी, महाराज की उपाधि धारण की थी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच के बारे में बात करते हैं। घटोत्कच, ठीक है। घटोत्कच, इसका टाइम पीरियड 280 से 319, 280 से 319। इसका अगर टाइटल जो हम इसके बात करते हो, सक्सेसर ऑफ किसका, श्रीगुप्त का क्या है, उत्तराधिकारी, सक्सेसर ऑफ उत्तराधिकारी, है ना, उत्तराधिकारी, सक्सेसर ऑफ श्रीगुप्त,
380 से 280 से 319, 280 से 319, ठीक है। सक्सेसर ऑफ श्रीगुप्त, यानी कि श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? उत्तराधिकारी, उसका बेटा मान सकते हैं, ठीक है। कोई भी व्यक्ति क्या करेगा, कोई राज कर रहा है या कोई भी चीज कर अपने से किसी अपने बेटे को ही बिठाएगा, ठीक ठीक इसी प्रकार ये उसका उत्तराधिकारी था। इसने भी टाइटल कौन सा लिया था? महाराजा का, महाराजा का टाइटल लिया था, महाराज या महाराजा, ठीक है। महाराज या महाराजा दोनों बोल सकते हो, महाराज या महाराजा दोनों बोल सकते हो, ठीक है। 319 में उसकी डेथ हो गई, क्या हो गई? डेथ हो गई। 319 में क्या हो गई? डेथ हो गई, ठीक है। तो घटोत्कच की बात करें तो 280 से 319 सक्सेसर श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी, है ना। टाइटल कौन था? महाराजा का टाइटल लिया था। महाराज, दोनों बाप बेटे ने महाराजा का टाइटल लिया था, बाकी कुछ नहीं किया था। श्रीगुप्त ने फाउंडेशन किया था, संस्थापक थे किसके? गुप्त वंश के, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है चंद्रगुप्त प्रथम, है ना। चंद्रगुप्त प्रथम तीसरे नंबर पर आता है, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में बात करें तो इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 319 से 375। क्या हो जाएगा? 319 से क्या हो जाएगा? 319 से क्या हो जाएगा? 319 से 335, 335। इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 319 से 335, ठीक है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो वन बाय वन करके एक एक पॉइंट पर हम डिस्कशन यहाँ पर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले, ठीक है, क्या करेंगे? वन बाय वन करके बात करेंगे। तो पहला पॉइंट है रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है। अगर बात करें हम यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम की तो इस ये गुप्त डायनेस्टी, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। देखो, श्रीगुप्त ने तो स्थापना कर दी थी, है ना। श्रीगुप्त ने क्या करी थी? स्थापना कर दी थी, लेकिन उसकी पहचान भी तो होना चाहिए। उन्होंने कुछ किया था? कुछ नहीं, खाली महाराज की टाइटल लेकर बैठ गए, है ना। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर क्या किया? जो वास्तविक जो पहचान मिली है गुप्त डायनेस्टी को, गुप्त डायनेस्टी को जो वास्तविक पहचान मिली है वो कहाँ से मिली है? चंद्रगुप्त प्रथम से, ठीक है। तो इसीलिए इसको रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी कहा जाता है, ठीक है। वास्तविक संस्थापक का किसका कहा जाता है? अपना ये अपना गुप्त डायनेस्टी का कहा जाता है, रियल फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है। रियल फाउंडर, ठीक है। इन्होंने अपने साम्राज्य को फैलाया, विस्तार किया, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर, ठीक है। एम्पायर का क्या किया इसने? उन्होंने फैलाया, विस्तार किया, क्या किया? बढ़ाया अपने साम्राज्य को, अपने साम्राज्य को क्या किया? बढ़ाया, है ना। और अगर हम तीसरे की बात करें तो इन्होंने, इनका जो अदर नाम है, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर, एम्पायर को बढ़ाया, ठीक है। इसके बाद पाटलिपुत्र को, पाटलिपुत्र जिसको प्रेजेंट टाइम में हम पटना बोलते हैं, उसको एक पावरफुल राजधानी बनाया। क्या बनाया? पावरफुल राजधानी, ठीक है। पावरफुल कैपिटल ऑफ पटना, ठीक है। पटना को क्या किया? पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र को क्या किया था? यहाँ पर जो है राजधानी बनाया था, है ना। कौन सी राजधानी? पावरफुल राजधानी। कौन सी पावरफुल राजधानी बनाए थे? क्या बनाया था? पावरफुल राजधानी बनाए थे, पावरफुल राजधानी बनाया था। इन्होंने टाइटल लिया था, टाइटल क्या था इनका? टाइटल महाराजा धीराज की उपाधि इन्होंने ली थी, टाइटल लिया था।
कौन सा? महाराजा धीराज, महाराजा धीराज है ना, महाराजा धीराज, महाराजा धीराज, महाराजा धीराज की उपाधि इन्होंने ली थी। ठीक है, तो पहला क्या आ जाएगा? ये रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी है। ठीक है, वास्तविक संस्थापक गुप्त वंश के, है ना। इसके बाद बात करते हैं, इन्होंने अपना साम्राज्य एम्पायर को बढ़ाया, साम्राज्य को बढ़ाया, है ना, विस्तार किया उसका। ठीक है, तीसरा आ जाएगा पाटलिपुत्र, यानी कि जो प्रेजेंट टाइम में पटना है, उसको क्या किया? पावरफुल यानी शक्तिशाली राजधानी बनाया, शक्तिशाली राजधानी बनाया। देखो कैपिटल तो कोई भी बना देता है, लेकिन उसमें जो शक्ति हो वो होना चाहिए, शक्तिशाली, है ना, उसका डेवलपमेंट किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने पाटलिपुत्र को शक्तिशाली राजधानी बनाया। ठीक है, उन्होंने टाइटल कौन सा लिया था? तो महाधीराज का टाइटल लिया था। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने महाधीराज का टाइटल लिया था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, है ना, रियल फाउंडर, साम्राज्य का, एम्पायर का वो किया, एक्सपेंशन किया, पाटलिपुत्र को पावरफुल राजधानी, टाइटल महाधीराजी, है ना। चलो इसके आगे और बढ़ते हैं, और क्या क्या किया है लोगों ने। ठीक है, लिच्छवी की राजकुमारी, है ना, लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से इनकी क्या हो गई? शादी हो गई। लिच्छवी की राजकुमारी, लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से इनका क्या हो गया? शादी हो गई, मैरिज हो गई। क्या हो गई? मैरिज हो गई। लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से इनकी क्या हो गई? शादी हो गई। लिच्छवी की राजकुमारी से क्या हो गई? शादी हो गई। लिच्छवी की राजकुमारी से क्या हो गई? शादी हो गई। कुमार देवी से मैरिज हो गई, कुमार देवी से मैरिज, शादी हो गई। ठीक है, इन्होंने अपनी पत्नी के नाम, अपनी वाइफ के नाम के सिक्के भी छलवाए थे। ठीक है, कॉइन्स ऑफ कुमार देवी, ठीक है, क्या किए थे? अपनी वाइफ के नाम के सिक्के भी चलाए थे, है ना, सिक्के भी चलाए थे, क्योंकि जब वो ज्यादा लाइक करता था इसीलिए, है ना। ठीक है, तो यहां तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसके बाद इन्होंने सिल्वर कॉइन्स, रुपए का भी चलाया था। कौन कौन सा? सिल्वर कॉइन यानी कि चांदी का जो सिक्का है, कॉइन्स, रुपए का भी क्या किया था? चलाया था। क्या किया था? रन किया था, चलाया था, है ना। सिल्वर कॉइन्स यानी सिल्वर कॉइन्स, चांदी का सिक्का, रुपए का। और गोल्डन कॉइन कौन सा है? गोल्डन कॉइन कौन सा है? जल्दी बताओ। गोल्डन दिनार। कौन सा? दिनार। ठीक है, सिल्वर कॉइन चलाया था। तो अपनी वाइफ के नाम से, कुमार देवी के नाम से क्या किया था? सिक्का चलवाया था। और वो सिक्के किस टाइप से थे? सिल्वर कॉइन्स के थे। सिल्वर कॉइन्स यानी कि चांदी के सिक्के भी इन्होंने चलवाए थे, रुपए का जिसको कहते हैं, रुपए का कहते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया? यहाँ पर गुप्त सावंत, है ना, गुप्त स्वत स्टार्टेड, यानी कि एक कैलेंडर आता है। क्या आता है? कैलेंडर, गुप्त स्वंत नामक कैलेंडर भी इन्होंने जारी किया था। गुप्त नामक, ठीक है, कैलेंडर, गुप्त नामक कैलेंडर, कौन सा? गुप्तास कैलेंडर भी इन्होंने क्या किया था? जारी किया था। ठीक है, तो लिच्छवी राजकुमारी से शादी कर ली। चलो शुरू से बढ़, पहला पॉइंट क्या था हमारा? रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, वास्तविक संस्थापक किसके? गुप्ता वंश के रियल फाउंडर, वास्तविक संस्थापक। फाइन। दूसरा हमारा आता है, रियल फाउंडर के बाद आता है हमारा, इन्होंने अपना एम्पायर को फैलाया। ठीक है, एम्पायर को फैलाया, एम्पायर का विस्तार किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया। विस्तार करने के बाद पाटलिपुत्र को एक पावरफुल यानी कि
शक्तिशाली राजधानी बनाया। क्या बनाया? शक्तिशाली राजधानी बनाया। शक्तिशाली राजधानी बनाने के साथ ही क्या किया यहाँ पर? शक्तिशाली राजधानी बनाने के साथ ही क्या हुआ, है ना, शक्तिशाली राजधानी बनाने के साथ फिर उसका क्या हुआ था, पाटलिपुत्र टाइटल लिया महाधिराज का। ठीक है, महाराज धीराज का टाइटल लिया। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम। ये भी ध्यान रखना है ना, किसके बारे में बात कर रहे हैं। पता चला सब तो याद है, लेकिन किसके बारे में याद कर रहे हैं ये पता नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाधिराज की उपाधि धारण करी थी। महाधिराज की उपाधि धारण करी थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चलो ठीक है, इसके बाद लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से इन्होंने शादी करी। ठीक है, लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से इन्होंने क्या करी थी? शादी करी थी। ठीक है, उनके नाम के सिक्के भी चलाए थे, है ना। इसके बाद एक और सिक्के चलाए थे जिसको चांदी के जो सिक्के चलाए थे उसे क्या कहते थे? रुपए का। चांदी के सिक्के चलाए उसे क्या कहते हैं? रुपए का कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आ जाएगा हमारा लिच्छवी की राजकुमारी। ठीक है, ये हो गया। फिर कैलेंडर उन्होंने संवत जारी किया। संवत कैलेंडर उन्होंने जारी किया। ठीक है, कैलेंडर उन्होंने जारी किया। ठीक है, अब 335 एडी में इनकी क्या हो गई? डेथ हो गई। 335 में इनकी क्या हो गई? डेथ हो गई। 335 ईस्वी में इनकी क्या हो गई? डेथ हो गई। ठीक है, एनो डोमिनी में इनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो ये हमारा था सब ऑल अबाउट ऑफ चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन थी। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में इंफॉर्मेशन थी। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी और होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, होना भी नहीं चाहिए। अब बात करते हैं अगले रूलर की, जो है समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी टाइटल धारण किया था? जल्दी बताओ, कौन सा टाइटल, कौन सी उपाधि धारण करी थी चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण करी थी? महाधिराज की। ठीक है, अब आता है हमारा कौन सा अगला आता है? समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त। ठीक है, कौन आता है? समुद्रगुप्त। ठीक है, अगर इसके बारे में हम पहले बात करें, समुद्रगुप्त कौन था, तो ये कौन था? चंद्रगुप्त फर्स्ट का कौन था? बेटा था या उत्तराधिकारी था? सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त फर्स्ट। ठीक है, यानी कि ये चंद्रगुप्त प्रथम का कौन था? बेटा था या उत्तराधिकारी था, जिनको अपनी गद्दी पर बैठाया। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, डेथ के बाद। ठीक है, इन्होंने एक टाइटल लिया था। इनका जो टाइटल था वो था पराक्रमंक। टाइटल कौन था? पराक्रमंक। टाइटल कौन सा था? पराक्रमंक, है ना। पराक्रमंक तो क्या था? टाइटल था। ठीक है, अदर नेम, अन्य नाम इनके देखे, अदर नेम अगर इनके अन्य नाम देखे तो कुंच था। क्या था? कंच था। ठीक है, और था कविराज। यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है, कविराज कौन था? कविराज किस शासक का नाम था? कविराज की उपाधि किसने धारण करी थी? कविराज की उपाधि धारण किसने करी थी? कवि ने समुद्रगुप्त ने। किसने? समुद्रगुप्त ने कवि धारण किया था। समुद्र ने कवि धारण किया था, तो कविराज की उपाधि धारण करी थी। ठीक है, समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि धारण करी थी।
या अदर नाम उसका था, अदर नाम था। टाइटल तो पराक्रमण का था, टाइटल कौन सा था, पराक्रमण था, है ना। अदर नेम क्या था, कंस और कविराज, कंस और कविराज, समुद्रगुप्त, 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 ठीक है। इन्होंने म्यूजिक का भी संरक्षण किया, प्रिजर्व ऑफ म्यूजिक, क्या क्या था, म्यूजिक का भी संरक्षण किया 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 था, क्या किया था, म्यूजिक का भी संरक्षण किया था, है ना, म्यूजिक का भी संरक्षण किया था। इन्होंने सिक्के जारी किए थे, ठीक है, म्यूजिक बजाते हुए, क्या किए थे, सिक्के जारी किए थे वीणा बजाते हुए, है ना, वीणा बजाते हुए जो है सिक्के जारी किए थे। कॉइन्स, ठीक है, कॉइन प्रिंटेड विथ प्लेइंग म्यूजिक, प्लेइंग म्यूजिक, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, वीणा बजाते हुए के सिक्के जारी किए थे, ठीक है, कौन से, वीणा बजाते हुए के सारे सिक्के जो है वो बनाए थे, है ना, या जारी किए थे। वीणा बजाते हुए एक व्यक्ति क्या कर रहा था, बैठा था वो, तो इस प्रकार से उनके जो सिक्के प्रिंट हुए थे, है ना, ठीक है। जो वीणा है ना वो क्या है, एक प्राचीन क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, साधन है ना, एक प्राचीन बहुत पुराना इंस्ट्रूमेंट है जिसको बजाकर गाया जाता है, ठीक है। तो सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त प्रथम, टाइटल पराक्रमण, अदर नेम कंस और कविराज, प्रिजर्व ऑफ म्यूजिक, टोकोइन प्रिंटेड विद द प्लेइंग म्यूजिक, प्लेइंग, ठीक है। गिटार बजाते हुए के सिक्के कहाँ पर किसने जारी किया था, समुद्रगुप्त। कविराज की अन्य नाम किसका था, तो समुद्रगुप्त, ठीक है। पराक्रमण के जो टाइटल लिया था वो किसने लिया था, तो समुद्रगुप्त। पराक्रमण, पराक्रमण कविराज, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं हम यहाँ पर प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्तिकरण, है ना, प्रयाग प्रशस्तिकरण रिटन बाय हरिसेन इन संस्कृत लैंग्वेज अबाउट ऑफ अचीवमेंट ऑफ चंद्रगुप्त, ठीक है। जो समुद्रगुप्त की ने उपलब्धियां हासिल करी थी, क्या करी थी, समुद्रगुप्त ने अचीवमेंट करी थी, अचीवमेंट हासिल करी थी, है ना, अचीवमेंट, अचीवमेंट जो हासिल करी थी, ठीक है। कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल करी थी, क्या उपलब्धियां, उपलब्धियां, उपलब्धियां जो हासिल करी थी, ठीक है, उसके बारे में किस अभिलेख पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे इस उपलब्धियों के बारे में, प्रयाग प्रशस्तिकरण, प्रयाग प्रशस्ति, प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन में मिलती है ये इंफॉर्मेशन, इंस्क्रिप्शन में मिलती है, ठीक है। कि चंद्रगुप्त ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल करी थी, किस किस को जीता था, कहां कहां तक अपना साम्राज्य फैलाया था, किस किस से लड़ा था, ठीक है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन कहां पर मिलते हैं, प्रयाग प्रशस्तिकरण अभिलेख से मिलती है, प्रयाग प्रशस्ति अभिकरण से मिलती है। जो किसने लिखा, हरिसेन ने लिखा था, किसने लिखा था, हरिसेन ने। कौन सी लैंग्वेज में, संस्कृत लैंग्वेज में लिखा था, कौन सी लैंग्वेज में, संस्कृत लैंग्वेज में लिखा था, संस्कृत लैंग्वेज में लिखा था, ठीक है। समुद्रगुप्त ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल करी थी, ये कौन से अभिलेख से प्राप्त होता है, प्रशस्ति अभिलेख, जो कि यूपी में है, कहां पर है, यूपी में है, ठीक है। किसने लिखा था, हरिसेन ने लिखा था। कौन सी लैंग्वेज में लिखा था, संस्कृत 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 लैंग्वेज में लिखा था, ठीक है। चलो ये हरिशन संस्कृत हो गया, यहाँ इसको थोड़ा हटाना पड़ेगा क्योंकि आगे जगह नहीं है। चलो आगे हम बात कर रहे हैं, इनको भारत का नेपोलियन कहा गया, ठीक है। नेपोलियन, नेपोलियन ऑफ इंडिया, ओ भाई साहब, नेपोलियन ऑफ इंडिया किसने कहा था, विंसेंट ने, किसने कहा था, विंसेंट स्मिथ ने, विंसेंट स्मिथ ने कहा था,
किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ ने कहा था, विंसेंट स्मिथ ने कहा था। ठीक है, समुद्रगुप्त अचीवमेंट क्या है? उपलब्धि प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन से मिलती है। चलो, नेपोलियन ऑफ इंडिया, भारत का नेपोलियन किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ ने, विंसेंट स्मिथ ने कहा था। किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ ने कहा था, विंसेंट स्मिथ, विंसेंट स्मिथ ने क्या कहा था? भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन कहा था। भारत का नेपोलियन किसको कहा था? समुद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त। चलो, और टाइटल कौन सा था? महाक्रमांक, है ना? टाइटल कौन सा था? महाक्रमांक था। ठीक है, और अन्य नाम कंच और कविराज, कविराज आ सकता है, कविराज आ सकता है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट, कविराज। कविराज के बारे में अगर कविराज के बारे में बात करें, इसके बाद बात करें तो हमने क्या पढ़ा था? ये नेपोलियन ऑफ इंडिया, नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा गया है। ठीक है, इन्होंने भागवत गीता, भागवत धर्म को फॉलो किया था। कौन सा? भागवत धर्म अपनाया था, भागवत रिलीजियन अपनाया था, रिलीजियस फॉलो किया था या अपनाया था, फॉलो किया था या अपनाया था। कौन सा? भागवत धर्म अपनाया था, भागवत धर्म अपनाया था, भागवत धर्म अपनाया था। क्या बताया था? भागवत धर्म अपनाया था। ठीक है, इन्होंने, ये सेकंड व्यक्ति थे जिन्होंने जो केंद्र शासन लागू किया था, केंद्र शासन, केंद्र शासन जो भी फिलहाल में लागू है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है? ठीक है, बीजेपी की है, भाजपा की है। ठीक है, इसी प्रकार वहां पर केंद्र सरकार लागू इन्होंने सेकंड टाइम करी थी। पहली बार कहाँ करी थी? मौर्य डायनेस्टी में। कहाँ पर? मौर्य डायनेस्टी में। ठीक है, तो सेकंड बार क्या किया था उन्होंने? सेंट्रल सरकार या केंद्र सरकार जो है वो बनाई थी। ठीक है, ठीक है, इन्होंने तीन नीतियां अपनाई थी। कौन सी? तीन नीतियां इन्होंने अपनाई थी, तीन नीतियां अपनाई थी। ठीक है, क्या अपनाई थी? जीत के बाद तीन नीतियां अपनाई थी। उन नीतियों के नाम है, जीत के बाद कौन सी तीन नीतियां बनाई थी? ठीक है, पहला ग्रहणा, ग्रहणा, ग्रहणा पॉलिसी। ठीक है, दूसरा मोक्ष, 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 मोक्ष की उपाधि। ठीक है, इसके बाद अनुग्रहण, तीसरा अनुग्रहण, अनुग्रहण। ये तीन नीति अपनाई थी, तीन नीति अपनाई थी। क्या करती थी? तीन नीति अपनाई थी, है ना? ठीक है, ये हो गया। चलो, तो अचीवमेंट क्या हो गया? उपलब्धि हो गई, प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन, प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन हो गया। ठीक है, प्रयाग प्रशस्तिकरण। नेपोलियन ऑफ इंडिया, विंसेंट स्मिथ ने कहा था। नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहा था? समुद्रगुप्त को। ध्यान रखना, समुद्रगुप्त को, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। किसने किसको क्या कहा, किसने किसको क्या कहा, ध्यान होना जरूरी है। भागवत रिलीजियस फॉलो किया था। ग्रह तीन नीतियां, ग्रहण, 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 मोक्ष और अनुग्रहण, ये तीन पॉलिसीज नीतियां अपनाई थी, तीन पॉलिसीज। ठीक है, नीतियां जो है वो इन्होंने अपनाई थी, है ना? चलो आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर कान्योपायन की। कानोपायन, कानोपायन ये एक रूलर थे।
ठीक है, चंद्रगुप्त ने इनको हराया, क्या किया, डिफीटेड किया यानी कि हराया। तो इनकी एक बेटी थी, ठीक है, इन्होंने प्रपोजल रखा कि ठीक है महाराज आप जो बोलोगे, लेकिन आप मेरी बेटी से शादी करोगे, ठीक है। इस प्रकार से इन्होंने क्या प्रस्ताव रखा, प्रपोजल रखा समुद्रगुप्त के सामने, ठीक है, और शादी करवा दी, ठीक है, शादी करवा दी, ठीक है। गुरुत्मंदक एक व्यक्ति थे जो अलाउ परमिशन टू डूइंग एनीथिंग, कुछ भी करने की यहाँ पर परमिशन दे दी थी इन्होंने, ठीक है। संरक्षण किया, आर्ट यानी कि कला का संरक्षण किया, साहित्य का संरक्षण किया, है ना, कला साहित्य, है ना, कला साहित्य संगीत का भी संरक्षण किया है, कला साहित्य इन्होंने किया, ठीक है। प्रोटेक्ट ऑफ आर्ट लिटरेचर, है ना, और म्यूजिक का भी क्या किया था, यहाँ पर संरक्षण किया था। तो गाइस ये था ऑल अबाउट ऑफ किसके बारे में, इनकी डेथ कब हुई थी, डेथ इनकी हुई थी 375 में, 375 में इनकी डेथ हुई थी, 375 एडी में इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। इनके दो बेटे थे, टू सन, दो बेटे थे, पहला रामगुप्त था, बड़ा भाई, चंद्रगुप्त सेकंड, दूसरा भाई, छोटा भाई, चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है, ये दूसरा भाई था, ठीक है। तो कनोपियन नामक रूलर को इसने क्या कराया था, हराया था, और उन्होंने प्रपोजल रखा था कि मेरी बेटी से शादी कर लो समुद्रगुप्त से, ठीक है। प्रोटेक्ट ऑफ आर्ट लिटरेचर यानी कला साहित्य और संगीत का भी इन्होंने संरक्षण किया था, ठीक है। किस का, कला साहित्य और संगीत का भी संरक्षण किया। 375 एडी में इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, टू सन रामगुप्ता एंड समुद्रगुप्ता, इनके दो बेटे थे, रामगुप्ता और समुद्रगुप्ता। तो आने वाले समय में क्या करेंगे, रामगुप्त और समुद्रगुप्त शासक बनेंगे, ठीक है। उत्तराधिकारी तो यही है ना, क्या है, उत्तराधिकारी यही है, तो यही बनेंगे, ठीक है। चलो, तो अब हम इनके बारे में बात करते हैं, कौन थे ये, ठीक है। तो रामगुप्त ने तो कुछ ऐसा खास नहीं किया है, उन्होंने मात्र 5 साल राज्य किया, कितना, मात्र 5 साल राज्य किया, और बड़े मतलब बेवकूफ आदमी थे, उनको कोई किसी से कोई लेना देना तो विस्तार का था ना, कुछ आइडिया नहीं था, ठीक है। तो रामगुप्त ने कुछ नहीं किया, इसलिए उसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। रामगुप्ता ने कुछ नहीं किया, रामगुप्त ने कुछ नहीं किया। इनका जो शासनकाल था वो क्या था, 75 से 80, 375 में उनकी डेथ हुई थी और 380 में वो डेथ हो गए थे। तो इनको वो पढ़ना फिजूल का टाइम खर्च है, ठीक है, टाइम खर्च है। अगले हम बात करते हैं चंद्रगुप्त सेकंड, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर है। मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर कौन है, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। कौन थे, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है। अगर इसके बारे में हम बात करते हैं, यहाँ पर देखते हैं तो क्या होता है, वो चीज हम देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, ठीक है। महान शासक, ग्रेट रूलर है, कोई दिक्कत नहीं उसमें कहने में, ग्रेट रूलर, महान शासक, कौन से, महान शासक थे, है ना, महान शासक थे। दूसरा, इन्होंने भी भागवत धर्म को फॉलो किया, क्या किया, भागवत धर्म को, रिलीजन को फॉलो किया। इनके पिताजी ने भी भागवत धर्म को अपनाया था, तो ये भी भागवत धर्म को अपना रहे हैं, ठीक है। किसके बेटे थे, समुद्रगुप्त के, किसके बेटे थे, समुद्रगुप्त के। एक क्वेश्चन,
टाइटल किसने लिया था? समुद्रगुप्त ने। कविराज समुद्रगुप्त का नाम था। ठीक है, ध्यान रखना। भागवत रिलीजियस हो गया। भागवत रिलीजियस के बाद इन्होंने साकारी की टाइटल लिया। टाइटल इन्होंने उपाधि कौन सी ली थी? टाइटल साकारी। भाई साहब, साकारी का जो है वो टाइटल लिया था, साकारी, है ना, शाकाहारी नहीं, साकारी का, शाकाहारी नहीं, है ना, साकारी का, साकारी, साकारी का क्या किया था? टाइटल लिया था, टाइटल लिया था, साकारी का टाइटल लिया था। ठीक है, और इसके क्या क्या नाम थे उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, और नाम क्या क्या थे इनके, है ना। तो देवगुप्त आ जाएगा, और नाम क्या था? अदर नेम, अदर नेम, या इसके टाइटल बोल लो, कुछ भी बोलो। ठीक है, पहला देवगुप्त, देव ऋषि, देवगुप्त या देव ऋषि, देव ऋषि। तीसरा देव ऋषि की बाद विक्रमांक, 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 ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। विक्रमांक के बारे में पूछा गया था। विक्रमांक किसकी उपाधि थी? ठीक है, किसकी उपाधि थी? किसकी उपाधि थी? तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? विक्रमांक किसकी उपाधि थी? चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, इसके बाद चौथा आ जाएगा परम भक्त, परम, परम क्या आ जाएगा? परम भट्टारक, भट्टारक, परम भट्टारक, परम भट्टारक, परम भट्टारक, भट्टारक, परम भट्टा, परम भागवत, है ना, परम भागवत, परम भट्टारक, परम भट्टारक, परम भागवत, भागवत, परम भट्टारक, परम भागवत। देवगुप्त, देवऋषि, विक्रमांक, देवगुप्त, देवऋषि, विक्रमांक, देवगुप्त, देवऋषि, विक्रमांक, देवगुप्त, देवऋषि, विक्रमांक, परम भट्टारक, परम भागवत, परम भागवत, परम भागवत, है ना, परम भागवत, परम भागवत। ठीक है, ये इनके टाइटल है। ठीक है, टाइटल है परम भागवत। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट विक्रमादित्य। ठीक है, छठा आ जाएगा, क्या आ जाएगा? विक्रमादित्य, विक्रमादित्य, विक्रमादित्य। ठीक है, एक और राजधानी क्या आ जाएगी? विक्रमादित्य, विक्रमादित्य, वीर महान प्रक्रमी। इसका मतलब क्या होता है? वीर महान प्रक्रमी। विक्रमादित्य क्या होता है? मतलब वीर महान प्रक्रमी। ठीक है, तो एक बार इसको रिवाइज करो। ग्रेट रूलर चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, वास्तविक फाउंडर किसको मानते हैं? चंद्रगुप्त प्रथम को। वास्तविक फाउंडर चंद्रगुप्त प्रथम को, लेकिन महान शासक किसको मानते हैं? ये चंद्रगुप्त सेकंड को। महान शासक कौन? चंद्रगुप्त सेकंड। भागवत फॉलोअर, भागवत रिलीजन, भागवत धर्म इन्होंने फॉलो किया था। टाइटल शाकाहारी का लिया था, शाकाहारी का, शाकाहारी का, शाकाहारी नहीं, शाकाहारी। ठीक है, ध्यान रखना, गलत गलत जगह पर दिमाग जाता है हमेशा, ऑलवेज शाकाहारी, शाकाहारी। ठीक है, अदर नेम देवगुप्त, देव ऋषि। ठीक है, विक्रमांक, 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 परम भट्टारक, है ना, परम भागवत, और विक्रमादित्य, 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 वीर महान प्रक्रमी। और एक और वीर महान, वीर महान प्रक्रमी, प्रक्रमी, वीर महान प्रक्रमी, ये भी एक टाइटल है। वीर महान प्रक्रमी, वीर महान प्रक्रमी, वीर महान प्रक्रमी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। देवऋषि, देवऋषि, देवगुप्त, विक्रमांक, परम भट्टारक और परम भागवत और विक्रमादित्य। विक्रमादित्य और विक्रमांक, विक्रमादित्य और विक्रमांक मोस्ट इंपोर्टेंट है। विक्रमादित्य, विक्रमांक, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विक्रमादित्य और विक्रमांक, है ना, विक्रमादित्य और विक्रमांक। ठीक है, इसको गोल्डन, गोल्डन ईरा कहते हैं ना, गोल्डन एज।
गुप्त वंश को गोल्डन एज कहते हैं, यानी कि गोल्डन एज, गोल्डन एज यानी उस समय जो ये टाइम था ना एकदम गोल्डन पीरियड था, बोलते ना गोल्डन पीरियड, वो तो एकदम गोल्डन पीरियड था यार, है ना। ठीक है, यानी कि उस चीज में हर तरह की चीजों का विकास हो रहा था। ठीक है, सबका अपना अपना एक शानदार तरीके से विकास हो रहा था। ठीक है, गोल्डन एज किस लिए कहते हैं उसके बारे में बात करते हैं। एंशिएंट इंडिया यानी कि प्राचीन इतिहास का ये गोल्डन कॉल है। क्या है? गोल्डन पीरियड है, प्राचीन इतिहास का गोल्डन पीरियड है, क्योंकि इसमें किस किस चीज का डेवलपमेंट हो रहा था? साहित्य का हो रहा था, लिटरेचर यानी कि साहित्य का विकास हो रहा था, साहित्य भी अच्छी खासी थी। दूसरा, लिटरेचर के साथ साथ आर्किटेक्चर भी हो रहा था, आर्किटेक्चर है ना। तीसरा, म्यूजिक, कला वस्तु, इसको आर्किटेक्चर कला वस्तु बोल सकते हैं। म्यूजिक, वास्तुकला। ठीक है, म्यूजिक, संगीत की फील्ड में भी शानदार तरीके से संगीत जो है राजा बहुत ज्यादा शौकीन थे, है ना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फाइन। ठीक है, तो लिटरेचर, आर्किटेक्चर, म्यूजिक और साइंस टेक्नोलॉजी, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, म्यूजिक और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना। चलो अगला देखते हैं यहाँ पर। साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी है ना। और मैथमेटिक्स 5, 6। मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथ्स की भी अच्छी खासी स्थिति थी, कंडीशन थी। ठीक है, गोल्डन एज इसलिए क्योंकि हर तरह का लिटरेचर में भी इसका ज्ञान था, आर्किटेक्चर, वास्तुकला, म्यूजिक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, सब चीजों में ज्ञान था और कंडीशन भी अच्छी थी। कंडीशन भी क्या थी? अच्छी थी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। गोल्डन एज हो गया, गोल्डन एज लिटरेचर, आर्किटेक्चर, म्यूजिक। अब ऐसा नहीं कि भाई वहाँ लोग सोना से नहा रहे थे इसीलिए उनका शासनकाल जो था वो गोल्डन था, सोने से ऐसा कुछ नहीं था। हर चीज में वहां पर अच्छी खासी कंडीशन थी, अच्छी पोजीशन थी, बोल सकते हैं। ठीक है, नागर शैली स्टाइल में क्या किए थे? मंदिर बनाए थे। नागर शैली स्टाइल में 2 प्रकार के मंदिर बनते हैं, नागर और गंधार शैली में, गंधार शैली और नागर शैली। तो यहाँ पर गुप्त वंश में किस प्रकार के मंदिर के बने थे? तो नागर शैली के। कौन से? नागर शैली के। ठीक है, नागर शैली स्टाइल में टेम्पल बने थे, नागर स्टाइल में। ठीक है, तो पहला मंदिर की बात करें तो कौन सा? विष्णु टेम्पल ऑफ तिगावा। ठीक है, विष्णु टेम्पल ऑफ तिगावा, विष्णु टेम्पल ऑफ तिगावा। ठीक है, दशावतार टेम्पल, दूसरा हो जाएगा दशावतार टेम्पल। कौन सा? दशावतार टेम्पल। ठीक है, विष्णु टेम्पल, तीसरा हो जाएगा विष्णु मंदिर, जिसको बोलते हैं विष्णु मंदिर। कौन सा बोलते हैं? विष्णु मंदिर बोलते हैं, एरण में है। कहां पर है विष्णु मंदिर? कहां पर है? एरण में है ना। चौथा, शिव टेम्पल या शिव मंदिर कहां पर है? शिव मंदिर है भूमरा में। शिव मंदिर कहां पर है? शिव टेम्पल कहां पर? भूमरा में। ठीक है, भूमरा है। ठीक है, पार्वती शिव टेम्पल कहां पर है? कथुरा में। पार्वती शिव मंदिर, शिव टेम्पल, पार्वती शिव टेम्पल कहां पर है? ये कथारा में है। ठीक है, तो ये टेम्पल हो गए, क्या हो गए?
टेम्पल हो गए, है ना, कथारा में टेम्पल हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं। नागाशैली में बने विष्णु टेम्पल कहाँ पर है? टिगावा में। विष्णु टेम्पल टिगावा में। दशावतार टेम्पल कहाँ पर है? दशावतार टेम्पल देवगढ़ में। कहाँ पर है? दशावतार देवगढ़ में, देवगढ़ में है। ठीक है। विष्णु टेम्पल एरन में है, विष्णु टेम्पल एरन में है। शिव टेम्पल भूमरा में है, भूमरा। शिव पार्वती टेम्पल कहाँ पर है? कथारा। ठीक है। शिव नागर स्टाइल में, ये नागर स्टाइल में पूछ लेगा, नागर स्टाइल में। चंद्रगुप्त पर सेकंड के समय काल की बात कर रहे हैं, चंद्रगुप्त सेकंड से। ठीक है। इन्होंने कैपिटल क्या बनाया था? कैपिटल इनकी राजधानी क्या थी? उज्जैन। क्या थी? उज्जैन राजधानी थी, उज्जैन। ठीक है। ठीक है। और जो उज्जैन था ना, वो एजुकेशन सेंटर वो था, है ना, एजुकेशन शिक्षा का केंद्र था। उज्जैन was also सेंटर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का केंद्र था। एजुकेशन शिक्षा का केंद्र था, शिक्षा का केंद्र था। मैरिज विद कुबेर नाग से की थी। किससे की थी? मैरिज, शादी किससे की थी? कुबेर नाग से। कुबेर नाग शादी किससे करी थी? कुबेर नाग से करी थी। कुबेर नाग से शादी करी थी। कुबेर नाग से शादी करी थी। कुबेर नाग से शादी करी थी। डॉटर कौन थी? प्रभावती। इनकी पुत्री कौन थी? पुत्री या डॉटर कौन थी? तो प्रभावती। प्रभावती थी। कौन थी? प्रभावती थी। इनके दरबार में 9 रत्न पाए जाते थे। 9 रत्न पाए जाते थे। 9 रत्न पाए जाते थे। इनके दरबार में कौन से 9 रत्न पाए जाते थे? इनके दरबार में 9 रत्न पाए जाते थे। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में 9 रत्न पाए जाते हैं। कैपिटल उज्जैन थी, उज्जैन में शिक्षा का केंद्र था। कैपिटल उज्जैन थी, उज्जैन शिक्षा का केंद्र था। शादी किसे? कुबेर नाग से करी थी। पुत्री कौन थी? प्रभावती। पुत्री कौन थी इसकी? प्रभावती, है ना, प्रभावती। पुत्री कौन थी? प्रभावती। 9 रत्न इनके दरबार में पाए जाते थे। कैपिटल उज्जैन शिक्षा का केंद्र था। शादी कुबेर नाग से, पुत्री प्रभावती, और जो 9 रत्न इसमें इसके दरबार में पाए जाते हैं। 9 रत्न इसके दरबार में पाए गए हैं। 9 रत्न पाए गए हैं। कितने? 9 रत्न पाए गए हैं। ठीक है। तो गाइस 9 रत्न की बात हम कल करेंगे। आज तक के लिए इतना ही, इसके आगे क्लास हम कल करेंगे। ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद। बने रहेगा, क्लास देखते रहिए, पढ़ाई करते रहेगा।